सो हनी सिंह ने अपने ऑनगोइंग एल्बम हनी 3.0 का तीसरा ट्रैक ड्रॉप कर दिया है। Let's get it party! कल सुन ले शा- ट्रैक को ड्रॉप हुए ऑलरेडी कुछ दिन हो गए हैं, मैंने ट्रैक को रिव्यू नहीं किया था, और जब मैं इस ट्रैक के कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था या फिर जब मैं इस ट्रैक के बारे में फीडबैक देख रहा था ना, तो इस ट्रैक को लेकर के लोगों के बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शन है। लाइक कुछ लोगों को ट्रैक पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को ट्रैक पसंद नहीं आ रहा है। अगर तुम ट्रैक के डिस्क्रिप्शन में नजर डालोगे तो तुम्हें एक चीज दिखेगा कि इस ट्रैक को लियो गरेवाल और हनी सिंह ने मिलकर लिखा है। तो तुम्हें लियो गरेवाल का भी इस ट्रैक में फ्लेवर या फिर उनकी लिरिक्स, ठेठ पंजाबी लिरिक्स जैसा लियो पाजी लिखते हैं, वो भी तुम्हें इस ट्रैक में देखने को मिलेगी। ट्रैक की जो थीम है वो पार्टी बेस्ड है, जो हनी सिंह इनिशियल टाइम पे जब वो एंट्री किए थे बॉलीवुड में या फिर म्यूजिक सीन में, तो उनके गाने इसी टॉपिक पे हुआ करते थे, और ये जो ट्रैक है वो भी सेम थीम को फॉलो कर रही है। पर जब मैंने ये ट्रैक सुना था, मोस्टली जब मैंने इस ट्रैक का कोरस सुना था, तो ये जो कोरस है या फिर ये जो हुक है, ये मुझे कहीं पे पहले सुना हुआ लग रहा था। Don't stop the party! So, ये जो ट्रैक अभी मैंने प्ले किया, इसका नाम है डोंट स्टॉप दी पार्टी और आर्टिस्ट है पिटबुल। ये ट्रैक मैं आज से अप्रॉक्स 8-10 साल पहले सुना करता था, और इन दोनों ट्रैक में सिमिलरिटी तो है। कॉपीड है कि नहीं ये तो बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये ट्रैक मुझे इससे सिमिलर लगा, तो हम इसके बारे में भी आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम हनी सिंह के लेटेस्ट ट्रैक लेट्स गेट इट पार्टी को रिव्यू करने वाले हैं, और हम ये देखेंगे क्या ट्रैक अच्छा है, एवरेज है या फिर बुरा है। हनी 3.0 के अभी तक हमें 3 ट्रैक देखने को मिले हैं। हनी 3.0 एल्बम अभी तक मुझे कैसा लग रहा है, क्या अभी तक इस एल्बम ने मुझे इंप्रेस किया है या फिर डिसअपॉइंट किया है, तो मैं उसके बारे में भी जानने को मिल जाएगा। इस ट्रैक के ओवरऑल रिव्यू, ट्रैक को वॉक थ्रू करेंगे, और लास्ट में तुम्हें पूरा फीडबैक, सब कुछ, लाइक मुझे ट्रैक कैसा लगा और हनी 3.0 से मैं कितना खुश हूं, सब कुछ जानने को मिल जाएगा। सो वीडियो को लास्ट से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। जल्दी से हम स्टार्ट करेंगे गाने का रिव्यू, उसके पहले चेक कर लेते हैं सॉन्ग ऑफ द डे। 17 वर्ष में मैं कर रहा सबको वश में, रुकना ना मेरे बस में, वो खाती नहीं कस में। मिलने से पहले दिया उसे फक्स नहीं, पर मिलने के बाद उसे रोज देने लगा फक्स में, एक्ट करती थी बेकार में। सो आर्टिस्ट है आदि, गाने का नाम है शीश। भाई ने एक बढ़िया ट्रैक ड्रॉप किया है। सो मैंने गाने का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक पे क्लिक करना, भाई कान में जाकर ड्रॉप कर जाओ। रैपॉट चैनल से आए हो, रैपॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, ट्रैक बढ़िया लगा है, जरूर चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो, और अब सीधा स्टार्ट करते हैं हम ट्रैक का रिव्यू। तो जल्दी से एक नजर हम डिस्क्रिप्शन पे डाल लेते हैं। जैसा मैंने बोला था, लिरिक्स जो है गाने का वो लियो गरेवाल और हनी पाजी दोनों ने लिखा है। ये ट्रैक हमें हनी 3.0 से देखने को मिला है। म्यूजिक भी प्रोड्यूस किया है हनी पाजी ने। हनी पाजी का बहुत टाइम के बाद हमें म्यूजिक देखने को मिला है, सो आई एम एक्साइटेड। और मिक्स मास्टर किया है बॉगडैन बॉबरॉब ने। तो जैसे ही गाना स्टार्ट होता है, अगर तुम म्यूजिक वीडियो पे ध्यान दो, तो जो पूरा सेटअप है, जो क्या बोलते हैं सेट है, उसे पता चल रहा है कि एक पार्टी की सेटअप की गई है, और ये एक पार्टी ट्रैक होने वाला है। और जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था कि हनी सिंह जब इंडस्ट्री में आए थे ना, तो वो इन्हीं ट्रैक के लिए जाने जाते थे। हमें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में ऐसे ट्रैक हनी सिंह के साइड से पहले देखने को मिलता था। ट्रैक का मेलोडी स्टार्ट होता है, मेलोडी सुनने में कैची लगता है, और उसके बाद हमें हनी पाजी के वोकल्स सुनने को मिलते हैं, जो कि ठेठ पंजाबी में। एंड अगेन ये वाला पार्ट जो है ना, मुझे सुन के ऐसा लगा कि इस पार्ट की लिरिक्स जो है वो लियो गरेवाल पाजी ने लिखी है, क्योंकि वो जो लिखावट थी और लिरिक्स थी, उसे सुन के मुझे ऐसा फील हो रहा था। अखले ज़रारी दी मुकुड़े, पूरा फिल्मी जासी नुकुड़े, टॉप बखियां तो तंग। जब मैंने ट्रैक को पहली बार सुना था, कंपोजिशन मुझे अच्छी लगी, जो लिरिक्स थे वो अच्छे लग रहे थे सुनने में, ठीक है। स्टार्टिंग वर्ड्स की मैं बात कर रहा हूं, और इसके बाद हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है, जो कि अगेन मैंने बताया था पिटबुल के ट्रैक से सिमिलर साउंड कर रहा था। उसके बारे में हम अगेन लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी उसको भूल जाओ। बट हाँ, वर्स के बाद हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है। Let's get it party! कल सुन ले शारे! अगर हम बात करें हुक की, हुक जो था वो मुझे डिसेंट सा लगा, और भी बेटर हो सकता था। लिरिक्स बहुत ही बेसिक से लिरिक्स थे, ठीक है। ठीक है, पार्टी सॉन्ग है, कमर्शियल सॉन्ग है, तो मैं ज्यादा कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, बट हाँ, बेटर चीजें हो सकती थी यहाँ पे। और हुक के बाद हमें ट्रैक का सेकंड वर्स सुनने को मिलता है। अगेन ये जो वर्स था ये भी पंजाबी में था, छोटा सा वर्स था, बट अगेन डिसेंट सा साउंड कर रहा था, ठीक ठाक साउंड कर रहा था। सने कराना कहनी ओदी ही फिरदी
खादी पीती च बनाउंदी ओह और इसके बाद जो ट्रैक में हमें एक काइंड ऑफ ट्रांजिशन देखने को मिलता है लिरिक्स वाइज और लैंग्वेज वाइज। हमें यहां तक जो ट्रैक सुनने को मिला था वो पंजाबी में सुनने को मिला था, अब हमें ट्रैक में हिंदी लिरिक्स सुनने को मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी थिंकिंग है बस, कि अभी तक ट्रैक की जो लिखावट थी, राइटिंग थी, लिरिक्स थी, वो लियो गरेवाल की थी, क्योंकि पंजाबी था, ठेठ पंजाबी था। और तुमने अगर लियो गरेवाल का ट्रैक सुना है ना तो वो ऐसे ही लिखते हैं, सो मुझे फील हो रहा था। और यहां से हिंदी पार्ट स्टार्ट होता है और आई थिंक यहां से जो लिरिक्स है वो है हनी पाजी के। कैप्सूल खा के फजूल बातें करती है नामकुल इतनी बदतमीज। तो ये जो थर्ड वर्स था इसे हम काइंड ऑफ रैप बुला सकते हैं, ठीक है, रैप सिंगिंग का ब्लेंड था, ठीक है। लिरिक्स देखो, अगेन मैं लिरिक्स के साथ ज्यादा कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कमर्शियल ट्रैक में भाई लिरिक्स उतना ज्यादा मतलब ठीक है, चलता है जैसा भी है, ठीक है। बट कहीं ना वो वाइब मुझे मिसिंग लगी ये पूरे वर्स में। जो हनी सिंह का वर्स था ना, इसमें पूरे मतलब जो हनी सिंह ने लिखा था वर्स, इसमें मुझे वाइब कहीं ना कहीं मिसिंग लग रही थी। मतलब पोटेंशियल था इस वर्स में, बट मुझे लगा कि कहीं कंपोजिशन मिसिंग था, कंपोजिशन में कमी थी, वाइब नहीं आ रही थी। ये वर्स मुझे बहुत ही फीका सा लगा। और इसके बाद फिर से हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है एंड द ट्रैक वाज ओवर। ओके, सो ये हम लोगों ने ट्रैक को वॉक थ्रू कर लिया, ट्रैक के बारे में हल्का फुल्का डिस्कस कर लिया। देखो, कमर्शियल ट्रैक है, ज्यादा कुछ इसमें एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, लिरिक्स ब्रेक डाउन करने की जरूरत है नहीं, तो ज्यादा मैं खींचा नहीं, मैंने मतलब जल्दी ही निपटा दिया इसको, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर रिव्यू में। पहले स्टार्ट करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन से। तो म्यूजिक प्रोड्यूस करा है हनी पाजी ने, और हनी पाजी बहुत दिन के बाद हमें म्यूजिक प्रोडक्शन में नजर आए हैं। हम बात करें बीट की, हनी पाजी की प्रोडक्शन हमेशा ही अच्छा होती है, ठीक है। और अगर इस बीट की बात करें, बीट अच्छा था, ठीक है, और सैंपल जो यूज कर रखा था उसमें वो भी बढ़िया साउंड कर रहा था, अरेंजमेंट भी अच्छे थे, ठीक है। और ओवरऑल एक पार्टी बीट था, पार्टी म्यूजिक काइंड ऑफ बीट था। सो म्यूजिक प्रोडक्शन में हनी पाजी ने बढ़िया काम किया है। चलो अब हम आ जाते हैं हनी पाजी के परफॉर्मेंस में, ठीक है। सो लिरिक्स जो लियो गरेवाल का पार्ट था ना, वो मुझे बेटर लगा हनी सिंह के पार्ट से, ठीक है। ऐसा नहीं कि लियो गरेवाल का पार्ट बहुत ही खतरनाक था या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, ठीक था, वो मुझे मजा आया सुनने में। बट जो हनी पाजी का पार्ट था ना, वो और ज्यादा बेटर हो सकता था, ठीक है। या तो पूरा ट्रैक पंजाबी में ही रखना था, जो हिंदी वाला पार्ट था वो मुझे वो पता नहीं, वो प्रॉपर वाइब नहीं दे पाया उसने, ठीक है। हुक जो था वो अच्छा था, डिसेंट था हुक, ठीक है, और बेटर हो सकता था अगेन। सो ओवरऑल ट्रैक जो था ना, ट्रैक में मुझे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिसिंग लग रहा था, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि और भी चीजें, एडिशन चीजें हो सकती थी, ट्रैक और बेटर हो सकता था, बट वो चीजें प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं हुई। और जो एग्जैक्टली पार्टी ट्रैक जो हमें हनी सिंह पहले दिया करते थे ना, वो वाली बात कहीं ना कहीं इसमें मुझे नहीं लगी। और मैं बात कर रहा था कि ये ट्रैक पिटबुल के ट्रैक डोंट स्टॉप द पार्टी से भी सिमिलर साउंड कर रहा है, तो हाँ, ये ट्रैक मुझे कुछ हद तक इंस्पायर्ड लगा पिटबुल के ट्रैक डोंट स्टॉप द पार्टी से। वो भी एक पार्टी थीम पे बना है। उस ट्रैक की जो म्यूजिक वीडियो है काइंड ऑफ, वो भी थोड़ी बहुत सिमिलर लगी मेरे को। और जो ट्रैक का हुक था, ठीक है, दोनों हुक में मुझे सिमिलरिटी लगी। तो हाँ, ये जो ट्रैक है वो इंस्पायर्ड है, बट बाकी जो वर्सेस थे और जो कंपोजिशन थी वो तो बहुत डिफरेंट थी। बट हाँ, अगेन इंस्पिरेशन लिया गया है और ये डीएचएच पे चलता हुआ आ रहा है। बहुत सारे रैपर्स लेते हैं, कोई नई चीज नहीं है और कोई बुरी चीज भी नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं बुरी चीज बोल रहा हूँ या खराब बोल रहा हूँ, ठीक है। इंस्पायर्ड है, कॉपी भाई तुम्हारे ऊपर है, बुलाओ नहीं बुलाओ, ठीक है। बट हाँ, जैसे हम डीएचएच में टर्म हम लोगों ने दे रखा है भाई, जो भी रैपर कॉपी करते हैं उसे इंस्पायर्ड बोल देते हैं, तो ये भी इंस्पायर्ड है। ओके, सो हनी 3.0 के अभी तक हमें 3 ट्रैक देखने को मिले हैं, ठीक है। और फिलहाल अभी तक अगर मैं बात करूं ना, मैं हनी 3.0 से डिसअपॉइंटेड हूं, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हाई थी मेरी कि भाई हमें हनी 3.0 एल्बम का नाम है तो एक नया हनी सिंह देखने को मिलेंगे। बट ये वाले 3 ट्रैक्स जो अभी आए हैं ना, इसमें और पुराने ट्रैक्स में मुझे कोई डिफरेंस नजर नहीं आया है। अगर तुम इससे हनी 3.0 का टैग निकाल दो तो ये उसी लेवल के ट्रैक है जो हनी सिंह ने वापस आने के बाद निकाले थे। मुझे ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है और कोई मेजर इंप्रूवमेंट भी उतना नजर नहीं आ रहा है। हाँ, थोड़ा लिरिक्स डिफरेंट है। हनी पाजी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ। हनी पाजी अपने साइड से ट्राई कर रहे हैं कि वो ऑडियंस को वो दे जो ऑडियंस चाहती है, बट कहीं ना कहीं वो चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है प्रॉपर्ली। सो फार आई एम डिसअपॉइंटेड विथ हनी 3.0, बट अभी भी उम्मीद बना के रखा हूं। मैं डिफेंड कर रहा हूं हनी सिंह को, करता रहूंगा कि भाई हो सकता है कि कुछ अच्छे ट्रैक हमें देखने को मिले। इस एल्बम में भी 3 ही ट्रैक आए हैं, मे बी 10 ट्रैक 12 ट्रैक का एल्बम होगा, तो उम्मीद है। हनी पाजी देख लो यार, प्लीज उम्मीद पे पानी मत फेरो, बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं हम, ठीक है। प्लीज अगला ट्रैक जो है ना, बैंगर निकाल दो, मतलब तूफान मचाने वाला निकाल दो। ऐसा ट्रैक की भाई मतलब लोग थोड़े से मतलब ऐसे हो जाए, पागल से हो जाए, ठीक है। सो यस, दिस वाज द रिव्यू। बाकी चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ,
मेरा जो FL स्टूडियो का कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है। 4 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज 5वां और 6ठा लेक्चर भी अपलोड होने वाला है। सो अगर तुम म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चाहते हो तो तुम मेरा FL स्टूडियो का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसकी प्राइस है 1999, बट फिलहाल के लिए हम इसे सिर्फ 999 रुपीज पे दे रहे हैं। सो अगर तुम आज रजिस्टर करते हो, आज ज्वाइन करते हो ये कोर्स, तो तुम्हें ये कोर्स सिर्फ 999 रुपीज में मिल जाएगा। सो अगर तुम म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चाहते हो, हनी पाजी के जैसे म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना चाहते हो, ये तुम्हारी म्यूजिक प्रोडक्शन की जर्नी की शुरुआत हो सकती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करो और साथ में म्यूजिक प्रोडक्शन सीखेंगे। सी यू देयर।